प्याज की कीमतें बीते एक महीने से ज़्यादा समय से भी अभी ऊंची बनी हुई हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्याज की कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं। नेफेड के जरिए सरकार ने मार्केट में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की प्याज छोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी मार्केट में प्याज 70 रुपये किलो तक बिक रही है। हम खड़े हैं पहाड़िया की मंडी में, और जहां पर हमारे साथ में प्याज के थोक व्यापारी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की दो तरह की यहाँ प्याज दिख रही है, एक प्याज तो ये है बिल्कुल साफ़ सुथरी प्याज है, और दूसरी प्याज हमारे बगल में भी है जो नेफेड की प्याज है, मगर इसकी हाल आप देख सकते हैं कि इसका हाल अच्छा नहीं है। ये आधी सड़ी हुई प्याज है और ये हाल है नेफेड की। इसी प्याज के जरिए सरकार भाव को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन हालात ये है कि इस प्याज को देखकर ग्राहक खरीदना भी नहीं चाहते हैं। ये प्याज अभी आई है, ट्रक भरकर भी पूरा खड़ा हुआ है, और जो बड़े आड़ती हैं हमारे साथ में इस प्याज को छटाई करा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कब तक प्याज सस्ती होगी, प्याज का भाव क्या है और किस तरह की बिक्री हो रही है। जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, ये बताइए कि प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की, 10-15 दिन तक कुछ भाव नीचे रहा भी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो फिर जस का तस बना हुआ है। क्यों? प्याज की फसल में नासिक में रोग लग गया। रोग की वजह से जो प्याज शुरू में थी बहुत ख़राब हो गई और फेंक दी गई। प्याज कम हो गई, और प्याज कम होने की वजह से मार्केट में सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन जब वास्तव में प्याज है ही कम, जो उत्पादन हुआ उसमें बहुत सारा प्याज सड़ गया, जो कि फेंक दिया गया, तो प्याज कम हो गई। अब नई प्याज आने की उम्मीद थी कि नई प्याज निकलेगी तो प्याज थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन बजाय सस्ता होने महंगा इसलिए हो रहा है कि पीछे मौसम ख़राब है। मौसम की मार से अलवर राजस्थान में है और साउथ इंडिया में जो पानी बरसा है या जो मौसम ख़राब हुआ है, उसकी वजह से प्याज को नुकसान हुआ है, और ख़राब प्याज जहाँ भी जा रही है मार्केट ख़राब कर रही है। अब उम्मीद करते हैं कि अभी भी ऐसा मौसम की जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है साउथ इंडिया से या नासिक से, वो बता रहे हैं लोग कि 25 तारीख के बाद फिर कोई ऐसा मौसम ख़राब होने का आसार है कि जिससे मार्केट को फिर से सुधार फिर मजबूत हो जाएगा। मजबूत मतलब प्याज और महंगी और महंगी हो सकती है जी। तो ये बताइए, मार्केट में सूना पड़ा हुआ है। एक तरफ इसी मंडी में फल मंडी है जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, और दूसरी तरफ प्याज और लहसुन की मंडी है जहाँ पर एक आदमी नहीं दिख रहा है। छठ का त्यौहार है, और छठ की जो मार्केट है फल की, वो बिल्कुल अपने उफान पे है। अभी कल तक ऐसी रहेगी मार्केट में कि भीड़ भाड़ रहेगी। छठ पूजा के बाद ये मार्केट में सन्नाटा हो जाएगा, वापस फिर इस मंडी में रौनक लौटेगी आलू प्याज लहसुन में। ठीक है। तो ये स्थिति है। हम दूसरे व्यापारी से जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? राहुल जायसवाल। राहुल जी, ये बताइए कि जिस तरीके की प्याज का हाल है, प्याज की बिक्री भी घटी है, आप लोगों पे भी असर पड़ा है इसका, जी। और कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास हैं वो भी निष्फल हो रहे हैं। तो ये कब तक ऐसा रहेगा? अभी तो फिलहाल इससे मतलब राहत मिलने के चांसेस तो कम है, लेकिन जब तक नई प्याज की फसल आएगी उसके बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो उसके लिए थोड़ा भी इंतज़ार करना पड़ेगा। और चीज़ें क्या है कि अब पुरानी प्याज भी काफ़ी दिन तक चलने की उम्मीद कम है, उसमें भी मौसम के मार पड़ेंगे, ठंड की वजह से उसमें भी जो गाछे निकलते हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। और जब तक नया प्याज नहीं आएगा पूरे फ्लो में, क्योंकि डिमांड है, अभी शादी विवाह के सीज़न भी शुरू हो जाएंगे जिसमें कि खपत बढ़ेगी, उसकी वजह से प्याज के जो दाम है ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, ये जो नेफेड के जरिए सरकार ने प्रयास किया था, प्याज खूब मंडियों में भेजी, और जो रेट अभी तक ये माना जा रहा था कि 100 से ऊपर चली जाएगी, थोड़ा सा रेट कंट्रोल हुआ, तो क्या लगता है नेफेड का प्रयास कामयाब रहा? प्रयास तो बिल्कुल कामयाब रहा, और जो एनसीसीएफ के द्वारा और नेफेड के द्वारा 25 रुपये किलो में रिटेल सेल कराया जा रहा है, उससे भी कुछ राहत जरूर है। लेकिन एक मतलब जो क्या कहते हैं उसको कि कुछ दिन तक ये राहत मिले ऐसी स्थिति कम दिखाई दे रही है, क्योंकि माल कम है, पुराने माल कम है और खपत ज़्यादा है, इस वजह से। नेफेड की प्याज की स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही है। स्थिति तो अच्छी नहीं है, इसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत है। ये क्या होती ये क्या हो कि एक बोरी में 10 किलो 15 किलो माल ख़राब निकल जा रहा है, और इसको बिना छटाई बिनाई कराए ये माल बिकने की उम्मीदें कम हैं।
अच्छा, पहाड़िया मंडी की क्या स्थिति, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल में सप्लाई होती है, कितनी प्याज पर डे निकल जाती है? यहाँ आप ये समझ के चलिए कि 10 से 12 गाड़ियाँ जो हैं 30-30 टन की, वो मोटी मोटा निकल जाती हैं। लेकिन अभी छठ के त्यौहार की वजह से थोड़ा सा सेल में सुस्ती है और बिहार में खपत कमज़ोर है। इस वजह से थोड़ा सा अभी सेल का वो है, लेकिन आने वाले एक हफ्ते में सेल में सुधार हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये है रेट, आज का क्या रेट है आपकी मंडी में? हमारे मंडी में आज का जो रेट है वो 35 रुपये से लगा के 40 रुपये तक ढंग के माल, 30 रुपये से लगा के 40 रुपये, और जो ढंग के माल हैं वो 40 से 45 के आसपास के व्यापार हो रहे हैं। तो जो इस तरह का रेट होगा तो बाहर किस रेट में बिकेगा? अब बाहर है जो ले जाएगा, वो छटाई है, बिनाई है, उसके खर्चे हैं, तो उस हिसाब से 60 रुपये 70 रुपये का वो व्यापार अपने के हिसाब से फुटकर में कर रहे हैं। तो ऐसी भी स्थिति बन रही है कि जैसे मौसम बाहर खराब रहेगा, प्याज नई आई नहीं है, तो प्याज क्या और महंगी हो सकती है? हाँ, दाम बढ़ सकता है, लेकिन उसमें है क्वालिटी के हिसाब से। उसमें क्या है, आने वाले समय में जो मौसम के मार से क्वालिटी जो है ख़राब आएगी, उसकी वजह से प्याज कुछ तो कम बिकेगी, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से प्याज बिकेगा। तो जो प्याज के थोक व्यापारी हैं, इनका साफ यही कहना है कि अभी प्याज ज़रूर 40 से 45 रुपए में थोक में बिक रही है, जबकि फुटकर में 60 से 70 रुपए में बिक रही है। लेकिन आने वाले समय में जब शादी ब्याह का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो प्याज में तेज़ी आएगी, और सरकार के ये प्रयास भी जो अभी नेफेड के ज़रिए थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिशें हुई हैं, वो भी थोड़ा सा नाकामयाब होगी, क्योंकि जिस तरह की प्याज है उस प्याज की हालत अच्छी नहीं है, उसमें से हरे कल्ले निकल रहे हैं, और ऐसी प्याज को ग्राहक लेना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्याज एक बार फिर से महंगी हो सकती है। नई प्याज आने में अभी देर है, क्योंकि जितनी आ रही है उससे पूर्ति नहीं हो रही है, और इससे मांग भी कमज़ोर हुई है। तो अभी एक सस्ती प्याज के लिए तकरीबन ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का ग्राहकों को इंतज़ार करना होगा, तब तक प्याज ऐसे ही रुलाती रहेगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।